नमस्कार, शेयर बस से मैं शाश्वत मित्र हूँ। मेरे एजुकेशनल चाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को शुभ नववर्ष, पोइला बैशाख की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी खुश रहें। मार्केट धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सभी का पोर्टफोलियो और भी हरा भरा और भी सब्ज हो जाए, इसी उम्मीद के साथ हम इस साल की शुरुआत करेंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं अपना हिंदी चैनल फिर से शुरू कर रहा हूँ। बीच में शुरू करने के बाद कुछ दिन चलाने के बाद देख रहा था कि भाषा संबंधी कुछ समस्याएं आ रही थीं। ठीक से ना हो पाने की वजह से कुछ दिनों के लिए चैनल को बंद कर दिया था। फिर 1-1.5 साल बाद जब लगा कि अब ठीक से बोल सकता हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, आज मार्केट ने बहुत मजबूत क्लोजिंग दी है। पहली बात यह है कि 24,000 पिछली बार की क्लोजिंग थी और आज मार्केट 24,000 के ऊपर क्लोजिंग चाहता था। वहां हमें और 200 पॉइंट्स एक्स्ट्रा यानी 24,230 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, जो मार्केट के हिसाब से बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है ना? लेकिन हमें यह भी सोचना होगा, 22,200 से 22,182 तक जाने के बाद लगभग 2,050 पॉइंट्स निफ्टी ने मूव किया है। मैंने पहले ही कहा था कि जब तक 23,400 नहीं टूटता कोई डर नहीं है। देखिए, पिछले दिन यानी सोमवार को जो करेक्शन हुआ था मार्केट में, उसमें मार्केट 23,600 के नीचे आ गया था। वहीं से हम फिर से 24,200 तक पहुंच गए। लेकिन एक बात आपको यहां ध्यान में रखनी होगी कि यह 24,200 का वैल्यूएशन है। आपका जो है फायर होगा या स्थायी रूप से होगा या किसी नई चर्चा में कोई नई जंग शुरू नहीं होगी, कम से कम यही माना जा रहा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अब इस मार्केट में आप कहाँ निवेश करेंगे। अगर आपने पहले निवेश नहीं किया है तो कहाँ करेंगे, शेयर में करेंगे या म्यूचुअल फंड में करेंगे या और शेयर मतलब उस एसेट में जिसमें बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, उसमें बॉन्ड में करेंगे। यह फैसला आपको खुद लेना होगा, क्योंकि हर किसी की सोच अलग अलग होती है। यही बात मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, जब आपको याद होगा 22,200, 400, 1 बजे की बात जो मैंने रोज़ कही है, मार्केट और भी गिर सकता है, लेकिन यहाँ आपको खरीदना शुरू करना होगा। कैसे खरीदना है वह जानिए। एक बार में मत खरीदिए, 4 हिस्सों में खरीदिए, हर बार 4 या 5% करके। अगर जब नीचे आए तब धीरे धीरे खरीदारी करें। 4 हिस्सों में खरीदें ताकि अगर एक बार खरीदने के बाद मार्केट ऊपर चला जाए तो भी अच्छा है। वो 5% जो है वही 25% हो जाएगा। जो आपने खरीदा वही आप खरीद पाए, क्योंकि उसके नीचे मार्केट और 5% नहीं गया। अब जिन्होंने वो भी नहीं खरीदा और नीचे जाने का सोच रहे थे, उनके लिए तो मुश्किल है कि आपने 22,000 या 18,200 पर नहीं खरीदा, 24,000 पर खरीदा, क्योंकि यह एक माइंड गेम है। इसे पूरी तरह समझिए। मान लीजिए आप जानते हैं कि आप 4,400 पर एलटी नहीं खरीद पाए। अब 4,400, 1,100 रुपये आज का दाम है। उसके लोग भी तो आए थे 3,200 रुपये पर। 3,200 पर भी तो आप नहीं खरीद पाए, आपको डर लगा चाहे कोई कुछ भी कहे। अब 3,200 से 4,100 हो गया। कल अगर थोड़ा सा गिरकर फिर से 3,800 आ जाए, मैं बस उदाहरण दे रहा हूं, क्या आप खरीद पाएंगे? अधिकांश लोग खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में वही 3,200 की कीमत घूमती रहेगी। क्या वह कम कीमत फिर से आएगी या नहीं, यही सोचते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या कहूँ, यह जगह बहुत कठिन है। यहाँ पर नए सिरे से खरीदना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर किसी ने अब तक नहीं खरीदा है तो मैं उनसे एक बात कह सकता हूँ, जब आपने 2,000 पॉइंट पर भी नहीं खरीदा था, तो फिर अगर एकदम आखिरी खबर के बाद भी खरीदना हो, क्योंकि जो रैली पहले ही हो चुकी है, मान लीजिए 3,300 रुपये का शेयर अब 4,100 रुपये हो गया है, तो वैसे ही 25% बढ़ चुका है ना। 1,150 रुपये का एक्सिस बैंक अब 1,360 रुपये हो गया है, तो इसे भी मान लीजिए लगभग 15 से 16% बढ़ चुका है। अब अगर 4 दिन में 82 हो भी गया तो और कितना बढ़ेगा, और अगर सिर्फ 5% ही बढ़ेगा तो जब देखेंगे कि 5% बढ़ गया है तभी देख लेंगे। ऐसी स्थिति में मैं नया खरीदना हाँ कह नहीं सकता, बल्कि अगर यहाँ से फिर से थोड़ा करेक्शन होता है या किसी कारणवश गिरावट आती है तो क्या आप खरीद पाएंगे या नहीं, ये भी एक संदेह है। उस समय आपको फिर से डर लगेगा कि कहीं और नीचे ना चला जाए। और अगर आप खुद को बिल्कुल सामान्य तरीके से देखें तो पाएंगे कि ये बात सभी के लिए सच है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप हर दिन अपनी बात बदल रहे हैं, उसी तरह आपको याद होगा जिस दिन उन्होंने कहा था कि 1 बजे सभ्यता को नष्ट कर देंगे, उसके अगले ही दिन 15 दिनों का सीज फायर आ गया था। आज कह रहे हैं कि कल या 2 दिनों के भीतर उम्मीद है कि सारी डील वगैरह हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके अगले दिन सबसे बुरा हमला नहीं होगा।
उनके लिए सब कुछ संभव है। फिलहाल हमें जो तारीख देखनी है वह है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल क्यों? 21 अप्रैल को क्या है, क्यों देखना है? क्योंकि 21 अप्रैल को 15 दिनों का आखिरी सर्कल पूरा होगा। देखिए, भले ही यह पहली राउंड की बातचीत हो, दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि अभी तक किसी ने भी आगे बढ़कर कोई हमला नहीं किया है। अब तक सिर्फ छोटी मोटी 1-2 ड्रोन गिरी हैं। क्या अमेरिका ने कहा है कि आपके ईरानी ड्रोन को पकड़ने के चक्कर में कुर्दों को नष्ट कर दिया या कुछ किया? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। उस तरफ से कोई बड़ा विघ्न या परेशानी नहीं हुई है। इसके साथ एक और बड़ी सकारात्मक बात जुड़ गई है, वह है इजराइल और लेबनान की। 20 सालों में पहली बार इजराइल और लेबनान ने आपस में बातचीत की है। बातचीत तो हुई है, हालांकि दोनों ने, इजराइल ने कहा है, जिस हिजबुल्लाह को मुख्य समस्या बताया गया है, इजराइल ने हिजबुल्लाह को मुख्य समस्या कहा है और हिजबुल्लाह ने शुरू में ही कह दिया, हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, यह इजराइल की कोई नई चाल हो सकती है। इसलिए मतलब ये नहीं है कि रास्ता पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ है, रास्ता अभी भी कांटों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे 1-2 लोग जिनका मतलब है कि जिनका आमने सामने मिलना सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए होता था, अब कम से कम बैठकर बात कर रहे हैं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अब आखिरकार नतीजा क्या होगा, ये समय ही बताएगा। आप समझ रहे हैं ना कि हॉर्मुज ब्लॉक किया गया है। इस हॉर्मुज ब्लॉकेड में मैं देख रहा था कि हर दिन ईरान को कितने पैसे का नुकसान हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान में महंगाई दर 36% है। आपके चावल की कीमत लगभग 57 गुना हो गई है। हर एक वस्तु की कीमत आसमान छू रही है। ईरान भी चाहता है कि वह इस स्थिति से बाहर निकले। वहीं अमेरिका भी अपनी साख को गिरने से बचाना चाहता है। इस युद्ध में अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि 23 दिनों से डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने ट्रुथ सोशल पर कह रहे हैं कि हमने जीत हासिल की है, जबकि पूरा मीडिया दिखा रहा है कि हम हार रहे हैं। इसका कारण यह है कि अमेरिका को मानना पड़ रहा है कि उसने जो कहा था कि वह ईरान की सभ्यता को खत्म कर देगा, वह नहीं कर पाया, न ही वह रिजीम चेंज कर सका। उसकी तेल पर लगी पाबंदियां भी फिलहाल बेअसर हो गई हैं। हालांकि वह कह रहा है कि पाबंदियां और नहीं बढ़ाई जाएंगी। इसका मतलब है कि प्रतिबंध हटाने की समय सीमा अब और नहीं बढ़ाई जाएगी, फिर से प्रतिबंध लगना शुरू हो जाएगा। यह आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है। सच है या झूठ यह मैं नहीं जानता। हो सकता है कि उन्हें अपनी रकम रिलीज करनी पड़े। अमेरिका जो कह रहा था कि अगले 5 साल तक यूरेनियम का शून्य संवर्धन एनरिचमेंट होगा, उसे ईरान ने नहीं माना। अब वे 20% तक यूरेनियम का संवर्धन करेंगे और बाकी का संवर्धन रोक कर रखेंगे। शायद अमेरिका ने 5 साल मांगा था, लेकिन कम से कम 20 साल चाहता था। इसीलिए, और हार्मुज से पहले भी 130 से 135 जहाज जाते थे। कल सुना कि सबसे ज़्यादा जहाज गए हैं 30 घंटे या 34 घंटे 30 मिनट के बाद, जब अमेरिका ने ब्लॉक किया, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ ईरान पोर्ट से निकलने या उसमें जाने वाले जहाज़ों को ही ब्लॉक किया है, बाकी जहाज़ों को छोड़ दिया है। अब देखना है कि यह स्थिति कितने दिन तक सहन की जा सकती है। दूसरी तरफ देखें, आज दोपहर 1 बजे की न्यूज़ आई, जल्दी से टॉपअप, मतलब तुरंत देखा कि अमेरिका ने 22 और बढ़ा दिए हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ सुलझ जाएगा, वहीं दूसरी तरफ टुकड़ी की संख्या 38,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। इसका मतलब अगर किसी वजह से आपस में बातचीत में कोई डील नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमला रुक गया है। तो आगे क्या होगा, ये तो सिर्फ भविष्य ही बता सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि युद्ध अभी यहीं रुक गया है। हालांकि अगर युद्ध रुक जाता है तो किसके लिए अच्छा होगा, यह 1 बजे बताया जा सकता है। अगर युद्ध रुक जाता है तो 1 बजे सेक्टर के बारे में थोड़ा सा जो मैं कहने जा रहा हूं शायद आपको बुरा लगे, फिर भी मुझे कहना ही पड़ेगा। रेड सेंसिटिव यानी बैंकिंग या फॉसी, जिनके लिए, जिनके पेंशन है या जिनको रात में इस पे दिक्कत होती है, उनके लिए समस्या हो सकती है। सेंसिटिव जैसे कि आपके डॉल्फ TLF टाइप हैं और रियलिटी, इन सभी शेयरों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि महंगाई दर आज आपने देखा 3.88% आई है, जबकि पहले 3% की उम्मीद थी। पिछली बार ये 2.13% थी। अब महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये 12 बजे कब है, जब हमने अभी तक तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, चाहे वह किसी भी कारण से हो। लेकिन इसी तरह तेल की कीमतों में देख रहा था कि प्रति लीटर डीजल में 28 रुपये का नुकसान हो रहा है, प्रति लीटर पेट्रोल में 18 रुपये नहीं 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, 10 रुपये, सब कुछ छोड़ देने के बाद भी ये नुकसान हो रहा है। तो सोचिए यह नुकसान कितने दिन तक सहन किया जा सकता है। तो अगर किसी कारणवश चुनाव वोट खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, मैं मान लेता हूं कि नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अगर बढ़ती हैं तो इसका असर कहां जाएगा? अगर बढ़ती है तो उस स्थिति में आपकी महंगाई कहां जाएगी? तो महंगाई एक बड़ा फैक्टर होगी।
हम शायद अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन देखेंगे कि महंगाई एक बड़ा फैक्टर बनेगी। इसलिए रेट सेंसिटिव सेक्टर से थोड़ा सावधान रहें। हालांकि मुझे पता है कि बैंकिंग वगैरह सब बढ़ रहा है, ऐसे में अचानक ये बात कहने से आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो मैंने कह दिया। मुझे लगता है कि रेट सेंसिटिव शेयरों पर काफ़ी दबाव पड़ेगा। जो कीमत आप ब्रेंट में देख रहे हैं, जैसे 95 या $90, असल में उससे काम नहीं चल रहा है। आप सिर्फ ये देखिए कि पिछले महीनों में भारत ने कितने में कच्चा तेल खरीदा है। देखेंगे कि करीब $125 के आसपास खरीदा है, यानी जो कीमत चल रही है उससे $30 ऊपर असली लेन देन हो रहा है। सब कुछ बिल्कुल अच्छा है, ऐसा नहीं है। फिलहाल हम चूंकि कुछ और नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ युद्ध रुकना ही हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, इसलिए सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन सच में अच्छा तब हो सकता है जब युद्ध सच में रुक जाए, तब पावर सेक्टर बहुत अच्छा होगा। पावर यहाँ से जितना बड़ा है आप देख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पावर की डिमांड भी बढ़ रही है। साथ ही गर्मी का मौसम भी है। सब कुछ मिलाकर पावर, विमान पावर अच्छा हो सकता है, लेकिन रेट सेंसिटिव की समस्या बनी ही रहेगी। चाहे मैं जितना भी कहूँ, अभी भी आपको देखकर लग सकता है कि इंडिगो का दाम कम है, अच्छा है, लेकिन उन सब में थोड़ी समस्या रहेगी, ऐसा मुझे लगता है कि मेटल अच्छा रह सकता है, ONGC वगैरह अच्छे रहेंगे। अगर ये किसी वजह से बाद में गिर जाएं तो खरीदने का मौका मिल सकता है। इस तरह से मार्केट को देखना होगा, क्योंकि यहाँ से फिर निफ्टी कहाँ जा सकता है ये देखना होगा। देखिए, कल डाउ जोन्स 28 फरवरी 27 फरवरी को जिस जगह था, यानी युद्ध शुरू होने के ठीक पहले दिन जहां क्लोज हुआ था, वह स्तर पार कर गया है। हमारा भी वही क्लोज था। लगता है 25,170 से 180 के बीच कहीं था। मुझे बिल्कुल सटीक याद नहीं है, शायद 175 या 176 हो सकता है। तो अगर वह स्तर पार कर लेता है तो फिर पहले की पोजीशन पर जाएगा। अब हमारे लिए वह लगभग 1000 पॉइंट दूर है, तो कल अगर कोई घोषणा होती है तो बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल आप बस बारीकी से नजर रखें। 24,424, 1400 बिल, जो कि मुश्किल से मैंने पहले ही बता दिया था। अगर 400 पार कर सकता है तब हम वहां और 78 या 100 पॉइंट के बारे में सोचेंगे कि आगे क्या किया जाए। 24,400 से पहले इन सब के बारे में सोचना नहीं चाहिए। बस इतना ध्यान में रखें, आप सभी खुश रहें। आज नया साल शुरू हुआ है, शानदार बैंकिंग के साथ शुरुआत हुई है। उम्मीद करता हूं कि इस नए साल की जो शुरुआत हमने देखी है वह पूरे साल बनी रहे। आप सभी बहुत अच्छे रहें, आपके परिवार भी खुशहाल रहें। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।